क्या कहा था तुम्हारे प्रेमानंद ने कि 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो उसके पिछले जन्मों का टीवी चला के देखो और तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम मार लो, तुम मुझे जान से मार दो, जान से मार दो, मैं तब भी नहीं, तब नहीं कहूंगा प्रेमानंद को महाराज, नहीं कहूंगा, है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बयान ने आग लगा रखी है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विजेता दहिया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत प्रेमानंद जी महाराज और हमारे समाज की हजारों साल पुराने सोच पर हमला बोला है। लेकिन आखिर इस बयान के पीछे की असली बहस क्या है? क्या वाकई कर्मों का सिद्धांत लोगों का शोषण करने का जरिया बन चुका है? चलिए बताते हैं आपको कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या। दरअसल विजेता दहिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो में प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत प्रेमानंद जी महाराज को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने काफी गुस्से में कहा कि जो ये तुम्हारे प्रेमानंद जी हैं, वो कहते हैं कि अगर 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो उसके पिछले जन्मों का टीवी चलाकर देखो, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये कर्मा है। भाड़ में गया तुम्हारा ये लॉ ऑफ कर्मा, जो विक्टिम को ही ब्लेम करता है। हजारों साल से तुम शोषण कर रहे हो कि ये पिछले जन्म के तेरे कर्म थे, इसलिए तू शूद्र पैदा हुआ, तू दलित पैदा हुआ और इसीलिए तेरे ऊपर अत्याचार होगा। मनुवादी आतंकियों को क्या कहा था तुम्हारे प्रेमानंद ने कि 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो उसके पिछले जन्मों का टीवी चला के देखो और तब तुम्हें समझ में आएगा। ये जो है ना तुम्हारे लॉ ऑफ कर्मा, भाड़ में गया ये लॉ ऑफ कर्मा, जो विक्टिम्स को ही ब्लेम करता है। हजारों साल से तुम शोषण कर रहे हो लोगों का, ये कह के कि पिछले जन्म में तो तेरे ये कर्म थे, इसलिए तो शूद्र पैदा हुए, तो दलित पैदा हुए और इसलिए तेरे ऊपर अत्याचार होगा। नहीं होगा कोई अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। आ गई बात समझ में? भाड़ में गया तुम्हारा लॉ ऑफ कर्मा। अब ये सवाल उठता है कि क्या विजेता दहिया का ये गुस्सा जायज है या फिर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन को गलत तरीके से समझा जा रहा है। वहीं इतना ही नहीं, सीजीबी प्रवक्ता विजेता दहिया ने एक और वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज को महाराज कहे जाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रेमानंद जी केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। विजेता दहिया ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उन्हें धमकाने और मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो कोई बॉडी बिल्डर नहीं है जो 4 लोगों से लड़ सके। इसके बाद उन्होंने फिर प्रेमानंद जी महाराज पर हमला करते हुए कहा, जहाँ तक प्रेमानंद की बात है तो वो मेरे लिए महाराज नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो आसाराम है ये मानो कि उनके राम और उनके ठाकुर हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद ने राम और कृष्ण की तुलना आसाराम से की, गलत किया। तो मुझे जान से मार डालो, मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि वो मेरे महाराज हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा मैं उस प्रेमानंद को महाराज है। मेरी पीड़ा तुम मानते हो ना प्रेमानंद को महाराज, मैं तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहूँगा। मनुवादियों, तुम आतंकी हो, आतंकी। जून 6 को तो मेरे पीछे पड़े, आज दोपहर में, और अभी तो जस्ट एक बंदे ने, मतलब 2 लोग थे, हैकलिंग की, मारने की कोशिश की। अब भाई मैं कोई नहीं हूँ 6 फीट का कोई बॉडी बिल्डर कि मैं 4 लोगों से लड़ूँ, और ना मुझे लड़ना पसंद। मेरा मानना ये है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे पुलिस का काम है आपको सिक्योरिटी देना और आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर करना। प्रेमानंद की जहाँ तक बात है, नहीं है महाराज मेरे लिए, नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो आसाराम है ये मानो कि वो मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। राम और कृष्ण से कंपेयर किया, गलत किया। तुम मार लो, तुम मुझे जान से मार दो, जान से मार दो, मैं तब भी नहीं, तब नहीं कहूंगा प्रेमानंद को महाराज, नहीं कहूंगा, है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच। तुम मानते हो ना प्रेमानंद को भगवान, मैं नहीं मानता। मैं तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहूंगा, जान से मार दो चाहे तुम मुझे। वहीं लोगों ने इस पर कमेंट करना भी शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, लगता नहीं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। तो एक ने कहा, भाई संभालो अपने आप को, वक्त बदलेगा, अभी अंधेरा है तो कल सवेरा भी होगा। तो वहीं एक यूजर ने कहा, जो इंसान आसाराम को डिफेंड कर रहा हो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो वहीं एक यूजर ने कहा, भाई मेरे लिए भी महाराज नहीं है, मैं भी नहीं मानता उसे महाराज, और होगा तो अपने घर का होगा। तो एक यूजर ने लिखा, ये सब बाबा पाखंडी बीजेपी के दलाल हैं, उनकी जगह जेल में है।
वेल, विजेता दहिया के इस बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।